हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 6 मई यहाँ पे मंडे के दिन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे मार्केट अभी फिलहाल किस सिचुएशन में है, यहाँ से नेक्स्ट क्या मोमेंटम एक्सपेक्टेड रहेगा पोजिशनल बेसिस के ऊपर, और उसके बेसिस पर हम डिराइव करेंगे कि इंट्राडे में हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने ये पैटर्न काफ़ी पहले भी ड्रॉ कर लिया था क्योंकि काफ़ी टाइम से पैटर्न बन रहा है। हमने ये देखा कि मार्केट फिलहाल इस तरह से ट्रेड कर रहा है एंड नॉर्मली इस पैटर्न का ये चीज़ होता है, रिजल्टन ये होता है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा देता है। ठीक है, अब मुझे भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होने लगा क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद अपर साइड चले जाना चाहिए था। लाइक सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट नीचे आएगा, लेकिन मार्केट नीचे ना जाते हुए यहाँ से एक बाउंस करते हुए ऊपर ब्रेकआउट करके 50,000 के ऊपर सस्टेन कर लेगा। लेकिन फिलहाल तो मार्केट का कोई ऐसा प्लान नहीं लग रहा है। इवन निफ्टी भी ऑलमोस्ट जो उसने हाई क्रिएट किया था वहां से एक बहुत सा बड़ा सेलिंग का कैंडल आया है, और टॉप पे जब भी कोई एक सेलिंग का कैंडल बनता है दैट इज अ साइन ऑफ अ कॉशन कि हमें थोड़ा यहाँ पे कॉशियस रहना है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि इलेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे इवेंट के कारण मार्केट थोड़ा ओवर रिएक्ट कर भी सकता है। और साथ ही साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पे इंडिया विक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। राइट, एक दिन था जब मैंने बोला कि आपको ये क्या चीज़ नहीं हो रही, क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल से रफली -18 या 20% इंडिया विक्स डाउन था। राइट, आप इंडिया विक्स का चार्ट जाके खोल के देख सकते हो। वहां पे भी अगर आप स्टडी करोगे मार्केट के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो शायद आपको चार्ट नॉर्मल जो चार्ट है वो बता नहीं पाएगा। ठीक है, तो वहां पे मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी इवेंट आता है मार्केट में विक्स बढ़ता है। राइट, एंड वापस अभी विक्स फिर से बढ़ने लगा है 9% 8%, इस तरह से वो फिर से रिकवरी करते हुए यहाँ पे बढ़ रहा है। फ्रॉम 10 से फिर से वो 15 के पास आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये ट्रैप भी हो सकता है। वो ट्रैप क्यों होगा, किससे होगा, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट शुरू करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है तो आपको भी आइडिया लग जाएगा। देखिए टेक्निकली जब ये पैटर्न बनेगा, अब सभी लोग का देखिए यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 2000 पॉइंट्स है। आप जाके चार्ट्स पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी एक अच्छा खासा फॉल है। तो यहाँ पे लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि इस जोन के आसपास अभी वापस रफली 2000 पॉइंट्स का फॉल आ जाना चाहिए। राइट, तो 48,000 या फिर 47,700 ये लोगों का यहाँ पे टारगेट, अगर कोई सेलिंग के हिसाब से देख रहा है मार्केट, तो वो बेसिकली यहाँ पे है। जब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आना शुरू होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर सेलर्स अपना स्टॉप लॉस रखना शुरू कर देंगे एंड फिर इस हिसाब से जैसे जैसे मार्केट स्विंग बनाएगा दे विल स्टार्ट प्लेसिंग द पोजीशन ताकि मार्केट सेल ऑफ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बनाते हैं, यहाँ से यहाँ तक काफी अच्छा, एक बहुत अच्छा बाइंग आया। अब मार्केट आप देखते हो रफली 50%, इसका 50% यहाँ पे रिट्रेस कर लिया। नॉट एक्जैक्टली 50, थोड़ा नीचे भी आ गया, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस में ये तो 50% के आसपास क्लोज कर चुका है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर मार्केट टू अगेन टर्न अराउंड। यहाँ से फिर से एक बाइंग दिखाए क्योंकि ये 50% जब नीचे आया काफी लोगों ने यहाँ पे फिर से सेलिंग की होगी इस एक्सपेक्टेशन में। अभी लास्ट 3 बार तो यहाँ पे मार्केट फॉल किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, तो अभी मार्केट फिर से गिरेगा। यही एक्सपेक्टेशन के साथ फिर से कुछ सेलर लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा। राइट, जो पोजिशनल बेसिस पे लेते हैं या फिर इन्होंने इंट्राडे BTST STBT जो कुछ किया होगा कल का मतलब फ्राइडे का सेलिंग देखते हुए, तो डेफिनेटली काफी लोग यहाँ पे सेलिंग में डेफिनेटली बैठे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट मैं जो सोच रहा हूँ वो आप देखिए आपको कैसा लगता है। देखिए अभी ये हो गया फर्स्ट रीजन कि इसका 50% के आसपास रिट्रेस हो चुका है। दूसरा रीजन है कि ये वाला जो स्विंग है रफली ये वाला जोन, इसी जोन के आसपास मार्केट है, सो विच इज अ गुड सॉर्ट ऑफ सपोर्ट जोन। मतलब ये जो जोन है ये वाला जोन, राइट, जहाँ पे मार्केट ने लास्ट टाइम रिएक्शन लेके गिरा था, यहाँ पे अभी एक रिटेस्ट करके फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया था और वापस अभी मार्केट उसी जोन के आसपास आया है, विच इज अ काइंड ऑफ अ गुड सपोर्ट। तो कल बेसिकली मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुलते ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है, लेकिन सेलिंग मोमेंटम में फर्स्ट बाइंग मोमेंटम इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो मार्केट जब प्रूव करेगा तो कुछ रिट्रेसमेंट के बाद फिर से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली और ज्यादा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा। मैं पोजिशनल लेवल की अभी बात कर रहा हूँ, ना कि इंट्राडे। मतलब हम पहले ये अभी जब आपको इंट्राडे के लिए प्लान करना होता है तो पहले आपको ये सोचना है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है, तभी आपको इंट्राडे में पता चले कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेनी है। अगर आपको पता ही नहीं मार्केट कहाँ जाएगा तो आप इंट्राडे में प्लानिंग क्या करोगे कि वहां पे आपको हमेशा ब्रेकडाउन ट्रेंड लाइन में ये मतलब कुछ ना कुछ दिखते रहेगा, लेकिन उसमें से कौन सा चलेगा ये आपको पता होना चाहिए। वो कैसा पता होगा, एक प्रोबेबिलिटी निकाल के कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है और वो क्यों जा सकता है। क्योंकि लोग बोलते प्राइक्शन वर्कआउट नहीं करता, ये ट्रेंड लाइन, ये ब्रेकआउट, ये हेड एंड शोल्डर, ये सारी चीजें काम नहीं करती। डेफिनेटली करती है, अगर करती नहीं थी तो कोई उसको फॉलो नहीं करता था, बट अगर आप हर एक चीज को हर एक जगह पे लगा दो तो डेफिनेटली वो चीजें फॉलो अप नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये चीजें मे भी आपको कोई समझाए, मे भी कोई समझाए नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वो दैट इज बेसिकली की, अगर आपको वो समझ गया
तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको कोई भी चीज़ प्लान आउट करने के लिए। यूजिंग प्राइजेक्शन हो, इंडिकेटर हो, सारी चीज़ें काम करती है, बस आपको पता होनी चाहिए कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। अगर आप कंटिन्यूसली लगा के बैठे होगे तो डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट रीजन हो सकता है जहां से, मतलब एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे, कुछ इस तरह से मार्केट एक हल्का फुल्का ट्रेंड लाइन में बना रहा है, तो वो एक रीजन हो सकता है हम बाइंग मोमेंटम देखें। लेकिन अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप अप गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे नीचे आ जाता है या फिर गैप डाउन खुल के भी नीचे आता है, उस केस में हमें थोड़ा फिर सेलिंग के हिसाब से मार्केट को देखना पड़ेगा कि मे बी मार्केट फिर से यहाँ पे इस लेवल तक आ जाए, ठीक है। तो हमें दोनों सिनेरियोज के लिए रेडी रहना है। लेकिन फिर भी मार्केट को अभी जो रिसेंटली आपने स्विंग देखा है, सॉरी सेलिंग देखी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पूरा सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा। हम टॉप के आसपास है, सेलिंग अगर मार्केट गिरना है, लेट्स से मार्केट को क्रैश होना है, मार्केट कितना गिरेगा, मिनिमम आप बोलो 50% अगर क्रैश होना है। अगर एक हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट भी आना है, मतलब एक बेयर मार्केट में जाना है, तो मार्केट 15% गिरता है रफली ऑन एवरेज, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मार्केट को गिरना ही नहीं है तो 2-3% नीचे आ जाएगा या फिर 4-5%, और फिर से ये रैली कंटिन्यू करेगा। तो ये 4-5% नीचे आना मतलब हम बेयर मार्केट में नहीं है। बेयर मार्केट में कब प्रूफ होगा, जब 15% गिरेगा, या फिर कुछ न्यूज आने के कारण मार्केट जो जोर से गिर के 50% गिर जाए, तो हम बोलेंगे क्रैश आ गया। तो जब मार्केट 15% गिरना है या फिर 50% गिरना है, तो उसको पहले 5 या 10% तो गिरना पड़ेगा, तब हमें ऑलरेडी कंफर्मेशन हो जाएगा। उस वक्त हम अच्छे से बहुत 20 रुपये 30 रुपये का पुट लेके 400-500 में बेच सकते हैं, वो सिचुएशन आएगा। अभी आप ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत गिरेगा, चलो अभी पुट उठा के रख लेता हूँ, ये गलती कभी मत करना, ठीक है। मार्केट आपको चांस देगा, ठीक है। ओके, नाउ विल कम टू द इंट्राडे पार्ट। देखिए इंट्राडे में, और एक आप वन डे के चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाता हूं मैं। देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, सेम चीज, ये एक बड़ा कैंडल है, राइट, इसी का रफली 50% है। अगेन सेम जोन, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है, तो भी मतलब कोई इसको वन डे पे दिखेगा, कोई 15 मिनट्स पे दिखेगा, फर्क नहीं पड़ता, चीजें आपको सेम ही दिखेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ दिखता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं भी देखूं कि आप कौन से व्यू से मार्केट को देख रहे हो सकता है कि मैं गलत और आप सही हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कुछ लगता है तो मेक श्योर कि आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। अब थोड़ा ये लाइंस में हटा देता हूँ और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या व्यू है इंट्राडे के हिसाब से। देखिए इंट्राडे के हिसाब से व्हाट वी आर सीइंग करंटली, अगर मार्केट इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये नो ट्रेडिंग जोन है, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू के साथ चलना है कि मार्केट यहाँ पे फिर से इस तरह इस जोन के आसपास रिटेस्ट करने जा सकता है। ऑलरेडी आप बोलो लाइक ये लाइन अगर मैं थोड़ा नीचे भी लूँ तो भी चल जाएगा। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया, बाउंस किया, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आने की कोशिश की है। अब यहाँ से नीचे चला जाएगा तो डेफिनेटली सेलिंग कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मार्केट फ्लैट खुलता है और यहाँ पे ऊपर साइड जाने की कोशिश करता है, या फिर हल्का हल्का गैप अप भी खुल के यहाँ पे बाइंग की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो रफली 49,200 इज अ जोन जहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी सॉर्ट ऑफ चीज बनती हुई आ रही है, तो वो एक एडिशनल रीजन होगा कि अगर किसी को सेलिंग में ही करना है, बाइंग करनी नहीं, तो वेट कर सकता है यहाँ तक मार्केट को आने की, फिर यहाँ पे आप सेल करो। अगेन टारगेट आपका ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, और मार्केट यहाँ पे नीचे कहाँ तक आता है वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर किसी को शॉर्ट मोमेंटम कैप्चर करना है, स्कैल्पिंग करनी है, तो फ्लैट खुलने के जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप रफली 49,200 तक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख सकते हो। फिर मार्केट रिट्रेस करते हो, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फिर इस केस में मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमने सोचा है कि ये आ चुका है एक अच्छे सपोर्ट जोन के पास, यहाँ से एक फिर से कंटिन्यूशन आएगा जो हमने हायर टाइम फ्रेम के ऊपर सोचा था, तो मार्केट उसी के लिए काम कर रहा है बेसिकली, ये क्लियर हो जाएगा एंड फिर हमारे लिए बाइंग पोजीशन बनाना काफी इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी हमें टॉप के आसपास कोई भी रेंज बना के ब्रेकआउट दिखाए तो हम वहाँ पे इजीली उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करने में लोग डरेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिखाया था, ये फेल हो गया, तो फिर से अब जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो लोग ब्रेकआउट लेने में डरेंगे और उसी वक्त मार्केट भाग लेता है, ठीक है। रिटेलर्स के माइंडसेट के अपोजिट मार्केट चलता है, तो हमें बस सिंपल है रिटेलर ये कैसे सोचना है, आप एक चार्ट देखिए, उसमें आप देखिए आपको क्या फील होता है। अगर आपको बाइंग का फील होता है डेफिनेटली आपको थोड़ा पॉज करके वेट करना है और फिर दिखेगा आपको मार्केट सेलिंग में जाते हुए, ठीक है। ये बेसिकली सिंपल चीजें आपको डेली फॉलो करनी पड़ेगी, तभी इस चीजों की आदत लगेगी, एक दिन का ये बात नहीं है। ओके, नाउ अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलते यहाँ पे आपको नीचे जाते हुए दिखता है तो देखिए सेलिंग आ सकती है, उसके लिए 48,400 एंड उसके बाद रफली 48,150 के आसपास यहाँ पे सेकंड लेवल बैठता है। मार्केट सेलिंग की तरफ आता है तो शार्प सेलिंग आएगा तो डेफिनेटली 48,000 एक राउंड फिगर है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बोला हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं होंगे, डेफिनेटली सेलिंग आई है, राइट। रफली मेरे ख्याल से मैंने जो सेलिंग एक मोमेंटम कैप्चर किया था उस पॉइंट से किया था, एंड सेकेंड जो सेलिंग पॉइंट था वो रफली मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने कैप्चर करने की ट्राई किया था। तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ सेलिंग आई मार्केट में,
जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि फ्राइडे के दिन एक ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, मार्केट ने वो ट्रेंडिंग मूव दिखाया भी, ठीक है। बट अभी ये मंडे का मार्केट है और मंडे का मार्केट हमें ऑलरेडी पता है किस तरह होता है, मोस्टली वो वोलेटाइल टू साइडवेज होता है। तो बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा तो मार्केट मोस्टली इस तरह से साइडवेज होते हुए क्लोज कर सकता है मॉर्निंग में थोड़ा मोमेंटम दिखाने के बाद। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे 2-4 दिन टाइम पास भी कर लेता है तो भी कोई हमें इशू नहीं, क्योंकि फिर और कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट होते हुए मार्केट एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है, और इवन ब्रेकडाउन भी होगा तो भी यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। एज ए इंट्राडे ट्रेडर हमें फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, बस हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेड ले और ऑप्शन वहां से भागना शुरू कर दे। जो इन्वेस्टर लोग हैं उनके लिए डेफिनेटली मैटर करेगा कि ऊपर ही जाए तभी उनको फायदा है, लेकिन एज ए ट्रेडर यही हमारे पास बेनिफिट है कि कहीं भी पे जाए बस मार्केट एक मोमेंटम दिखाए तो बात बन जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सिंपल याद रखनी है। बहुत टाइम लिया मैंने आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि एनालिसिस किस तरह इजीली किया जा सकता है और उसके ऊपर किस तरह आप काम कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी है, निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ इस जोन के आसपास आप देखो मार्केट ने एम पैटर्न बनाते हुए गिरा है, तो सेलिंग आ चुकी है। फिर मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली बाइंग के हिसाब से देखा जा सकता है, तो 22,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बाइंग मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद मार्केट नीचे भी आ सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। वो मार्केट के ऊपर है तो देखेंगे कि मार्केट प्राइस एक्शन क्या बनाता है। अगर आपको बाइंग के हिसाब से देखना है, इस जोन के आसपास अगर ब्रेकआउट करता है तो बाइंग के हिसाब से देखा जा सकता है टिल 22,500 60-70 का लेवल रफली। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर आपको प्राइस देखना है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है या फिर प्राइस लोअर की तरफ बना रहा है या फिर हायर की तरफ बना रहा है। तो वो चाहे वो बेसिकली आप 50 मिनट्स के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अगर लेट से मार्केट इसी जोन में ट्रेड करता है तो ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा, उसके ऊपर फिर स्कैल्पिंग लोग जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन जिनको ट्रेंड कैप्चर करना है वो डेफिनेटली इस जोन में ट्रेड ना करें, ठीक है। फिर मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप डाउन खुलता है या फिर बड़ा गैप डाउन भी खुलता है, उस केस में हम सेलिंग के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट टारगेट 22,280 एंड उसके बाद 22,200 विल बी दी सेकंड टारगेट फॉर द निफ्टी ऑन द डाउनवर्ड साइड, ठीक है। निफ्टी को हमने काफी शॉर्ट में कवर किया है, क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी का जो व्यू पॉइंट है एग्जैक्टली सेम आपका निफ्टी के ऊपर बैठ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस करने से कुछ नहीं, बस जो कंडीशन हमने डिस्कस किए बैंक निफ्टी में वो अब याद रखिए, क्योंकि वही आपको कल यहाँ पे काम आने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा प्लान नहीं करना डायरेक्टली, क्योंकि आपको लगेगा कि फ्राइडे मार्केट बहुत से गिरा है तो मंडे भी गिर जाएगा, गिर सकता है। इट्स अ पॉइंट जहाँ पे मार्केट आपको सरप्राइज भी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जब हम मंडे देखते उठा के मार्केट मोस्टली साइडवेज रहा है। तो ये चीज़ याद रखिए, ऐसा ना हो कि आप फोमो में या फिर ओवर ट्रेडिंग करते जाओ और बहुत बड़ा लॉस कर लो एंड फिर एक्चुअल मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट आ जाएगा, उसमें आपको इधर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे या फिर ले भी लिया तो जल्दी निकल जाओगे या फिर आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। ये सिंपल चीज़ें होती है जो मार्केट में रिटेल के साथ हमेशा होती है, तो इन चीज़ों का आप याद रखिए, मतलब ध्यान में रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।